जो पति को ही परमेश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, अब पति के समस्त स्वजन संबंधियों को अपना सच्चा संबंधी मानते हैं, पति के धर्म का मन वचन कर्म से अनुगमन करती है। जिस धर्म को पति अपनाए हुए हैं उस धर्म पर जो चल रही है, पति के स्वधर्म पालन में जो सहयोग करती है, पति की आज्ञा पालन करने में जो सदैव हाथ जोड़े पवित्र भाव से खड़ी रहती है, समझ लेना वह पतिव्रता नारी है। ये सब नारी के लिए धर्म बताया गया है। एक आदमी ने कहा, महाराज हमारी पत्नी तो हमारी सारी आज्ञाओं का पालन करती है, भगवान ऐसी पत्नी दे। मैंने कहा, क्या सब आज्ञा का पालन करती है? महाराज रात भर बर्तन धोता हूँ, रात भर अपने से बर्तन धोता हूँ और फिर अपनी पत्नी से कहता हूँ थोड़ा सा देवी जी ऊपर से पानी डालो, तुरंत पानी डालने लगती है, हमें धो करके साफ करके रख देता हूँ। इस तरह की आज्ञा का पालन भी हो रहा है। क्या कहा जाए, अब तो यह धर्म ही करीब करीब खत्म होने पर है। हम अपनी माँ को जीवन में देखा है, 4 बज जाए 6 बज जाए शाम, तब भी जब तक मेरे पिताजी भोजन नहीं कर लेते थे तब तक भोजन नहीं करती थी। और बैठ करके भोजन कराती थी। उनके भोजन कर लेने के बाद उनकी थाली में जो कुछ भी बचता था, यदि बहुत थोड़ा है तो बर्तन से निकाल कर और ले लेती थी और उसी थाली में बैठ करके भोजन करती थी। आजकल तो क्या से क्या दृश्य, अपने पति को जूठन खिला रही है, जूठा पानी पिला रही है, पीने वाला भी कम नहीं है। दोनों का दोष है, पी रहा है तभी तो पिला रही है। हम तो फ्लाइट में चलते हैं तो देखते हैं गिलास में पानी ला करके देते हैं, देना चाहिए पत्नी को, देते हैं ला करके हाथ में लेकर के। वो भी देवी जी धन्य हैं, 2-4 घूंट लेकर के ये लो लो लो, वो भी पी रहा है। पहले उनकी थाली में रखते हैं, वो खा लेती है, एक बार वो खाती है, फिर उनके हाथ में ब्रेड पकौड़ा पकड़ा देती है, ये लो। पंचामृत पी रहे हैं और प्रभु का निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे पुरुष का संस्कार कैसा बनेगा? वह पुरुष है, वह पतित है। ऐसे पुरुष का संस्कार कभी नहीं बन सकता। ऐसे पुरुष के द्वारा जो संतति आगे होगी वह भी धर्म भ्रष्ट होगी। दुःशीलो मातृदोषेन, माता के दोष के कारण पुत्र दुष्चरित्र होते हैं। पितृदोषेन मूर्खता, पिता के दोष के कारण बालक मूर्ख होता है। कार्पण्य वंश दोषेन, वंश दोष के कारण बालक कायर होता है। आत्मदोष हो दरिद्रता, अपने दोष से आदमी दरिद्र होता है। क्या है हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति, नारी जाति का धर्म, देवर्षि नारद जी ने भागवत में बताया है और संत ने भी खूब बताया है, खूब बताया है।
पलटू दास जी अयोध्या में संत हुए, उन्होंने लिखा है पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, सबसे रहे अधीन, वचन वह सबकी सहती, सास ससुर देवर ननद भैंसुर से डरती, सबके सेवन करे सबन की सेज बिछावे, सबको लियो सुलाए पास पिय के जावे, पलटू बोले मीठे वचन भजन में है लयलीन, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। और माता अनुसुईया ने बता दिया है उत्तम पतिव्रता वह है सपनहु आन पुरुष जग नाही, अपने पति को छोड़कर स्वप्न में भी परपति का चिंतन नहीं करती है। 2 नंबर की पतिव्रता वह है जो दूसरे पुरुष को, जो बहुत अधिक उम्र के हैं उनको पिता मानते हैं, जो अपने से कुछ ज्यादा उम्र के हैं उनको बड़े भाई मानते हैं, जो अपने से कुछ कम उम्र के हैं छोटे भाई मानते हैं, जो और अधिक कम उम्र के हैं उनको पुत्र मानते हैं, भ्राता पिता पुत्र, इस प्रकार से जो मानते हैं वह मध्यम दर्जे की पतिव्रता। 3 नंबर की पतिव्रता देखिए कौन है, जो पति के भय से, ससुर के भय से, सास के भय से गलत कदम कभी भी नहीं उठा पाती है, जैसे तैसे अपने धर्म की रक्षा कर लेती है। सब देख रहे हैं कैसे गलत कदम उठाएंगे। 3 नंबर की पतिव्रता है। और 4थे नंबर की पतिव्रता वह है अपने कुल खानदान की मर्यादा गलत कदम उठाने से धूल में मिल जाएगी। अपने कुल खानदान की मर्यादा की रक्षा के लिए जैसे तैसे अपने धर्म को बचा करके रखती है, और 4थे नंबर की पतिव्रता है। अब कोई नंबर नहीं है, 4 के बाद कोई नंबर नहीं। पति प्रतिकूल जहां जो जाई, विधवा होय पाई तरुणाई। जो सदैव पति के प्रतिकूल आचरण करती है, बिल्कुल स्वच्छंद चारणीय, जहां मर्जी तहां जाए, जो मर्जी सो करें, जो मर्जी सो बोलें, ऐसी ही नारी जवानी में ही वैधव्य दशा को प्राप्त हो जाती है। तो ये सब नारी के धर्म शास्त्र में बताए गए हैं। शिव पुराण में तो बहुत कुछ नारी धर्म पर लिखा गया है, उतना सुनाने का